विधायक मैथिली ठाकुर को आखिर किसने परेशान किया? आखिर मैथिली ठाकुर क्यों फूट फूट कर रोने लगी? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर को इन दिनों आखिर किसने परेशान किया है? आखिर वो क्यों फूट फूट कर रोने लगी? उनकी आंख से आंसू क्यों बहने लगे? ये सवाल आजकल हर किसी के जहन में है। जब से सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर का ये वीडियो वायरल हुआ है, तब से ही लोग इस आंसू का सियासी कनेक्शन भी देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मैथिली ठाकुर एक मंदिर में बैठकर भगवान के आगे यूं परेशान होकर फूट फूट कर रोती दिख रही हैं? तो अब इसके पीछे की वजह हम आपको एक एक कर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वही बीजेपी की विधायक है जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। महज छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए ये एक युवा विधायक बनी, और ऐसी विधायक बनी जो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज प्रमुखता के साथ उठाती रही है। आपने हमेशा मैथिली ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान देखी होगी, हमेशा सुरीली आवाज में इन्हें गाते देखा होगा और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनते देखा होगा। लेकिन इन दिनों चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि मायूसी है, एक परेशानी है और आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। ये वीडियो आपने भी स्क्रॉल किया होगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो ये जरूर वीडियो आपने देखा होगा और आपके जहन में भी ये सवाल होगा। तो देखिए, कुछ सियासी पंडित जो हैं इसे सियासी कनेक्शन भी दे रहे हैं, इसे सियासत से जोड़कर भी देख रहे हैं। अब हम सियासत पर जाएं उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये वीडियो कहां का है और आखिर मैथिली ठाकुर क्यों रो रही हैं, कैसे रो रही हैं और इसका सियासी कनेक्शन क्या कहता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए, इन दिनों राजस्थान के दौरे पर थी मैथिली ठाकुर अपने भाइयों के साथ, और जयपुर के गोविंद देव मंदिर में ये दर्शन करने के लिए पहुंची थी। जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी, यहाँ की खूब मान्यता मानी जाती है। यहाँ से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता भी आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि कोई पत्थर दिल भी आता है वो पिघल जाता है। अब फिर तो मैथिली ठाकुर तो आप जानते हैं कितनी सॉफ्ट हार्टेड हैं। अब यहाँ जब वो भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी, तब उनकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। वो इस वीडियो में ये भी कहती हुई सुनी जा सकती हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और देखिए, यही भगवान की महिमा भी होती है, यही भगवान के प्रति आस्था भी होती है कि जब आप भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनके द्वार जाते हैं, तब आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन सी दुनिया में आप रहते हैं, क्योंकि आस्था की ना अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। और जब बात मैथिली ठाकुर की होती है, तो देखिए, वो तो खुद एक कलाकार हैं, हमेशा भक्तिमय माहौल में वो रही हैं, पली बड़ी हैं। और जब वो इस मंदिर में पहुंची, जयपुर के गोविंद देव मंदिर में, और यहाँ जब ठाकुर जी के सामने वो बैठी और प्रार्थना कर रही थी, तब उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और उन्होंने खुद कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। यानी कि ये भगवान की महिमा है, एक जादू होता है और एक पता नहीं चलता इंसान को कि उसके अंतरात्मा में क्या चल रहा है। अब ये वो बात हुई जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है और जो कहा जा रहा है। अब हम सियासत की तरफ जरा मुड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए, अब सिर्फ कला से मैथिली ठाकुर को नहीं जोड़कर देखा जा सकता, क्योंकि अब वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो एक विधायक हैं, वो एक नेता हैं। और जब कोई नेता बन जाता है, तब उनका हर एक स्टेप सियासत से जोड़कर लोग देखने लगते हैं और चर्चा करने लगते हैं। अब मैथिली ठाकुर क्योंकि चर्चाओं में हैं, जब से वो जीत कर आई हैं, विधायक बनी हैं, विधानसभा तक पहुंची हैं, और जब से उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रमुखता के साथ आवाज उठाई है। अब मैथिली ठाकुर का यूं फूट फूट कर रोना और इस तरह से चेहरे पर परेशान चेहरा आपको नजर आना, कहीं ना कहीं इसे जब सियासत से जोड़कर आप देखते हैं, तो सियासी पंडित और सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि इन दिनों बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, उसने मैथिली ठाकुर को परेशान कर दिया है।
अब सियासत में चल क्या रहा है बिहार के, वो भी आप जानते हैं। आप समझते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राज्यसभा जाने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो अब तक जिम्मेदारी वो संभालते आए हैं, अब वहाँ से वो जिम्मेदारी मुक्त हो जाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा चले जाएंगे नीतीश कुमार। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, बिहार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स जो कि 20 सालों से ये जिम्मेदारी संभाले हुए थे। 10वीं बार उन्होंने इस बार शपथ ली थी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। एक ऐसा चेहरा जो कि लोकप्रिय चेहरा है, जो मानता है कि अगर इनके हाथ में बिहार की जिम्मेदारी है तो बिहार सुरक्षित है। अब सबके जहन में सवाल यही है, परेशानी सबके लिए यही है कि भला अब बिहार का होगा क्या। तो क्या यही वजह है कि मैथिली ठाकुर को भी अंदर ही अंदर ये सवाल खाए जा रहा है, ये टीस जो है वो आंसू के जरिए मैथिली ठाकुर की झलक उठी है, क्योंकि मैथिली ठाकुर खुद बिहार से हैं। बिहार के अलीनगर से वो विधायक बनी हैं। एक क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और वो नीतीश कुमार के कामकाज से कितनी ज़्यादा प्रभावित है, कितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, इसका अंदाज़ा आप उनके उस भाषण से, उस बयान से लगा सकते हैं, जब बिहार बजट सत्र चल रहा था और सदन के भीतर खड़े होकर उन्होंने विपक्ष को भयंकर धोने का काम किया था। उन्होंने सदन के भीतर खड़े होकर ये कहा था कि 2005 के बाद बिहार की तस्वीर बदली है। जब से नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की जिम्मेदारी गई है, तब से बिहार की तस्वीर, तकदीर बदली है। और उससे पहले विपक्ष यानी कि लालू यादव के कार्यकाल के दौरान बिहार में जंगल राज चल रहा था और जब उन्होंने विपक्ष को भयंकर धोया, तब उसी दौरान उन्होंने नीतीश सरकार की, नीतीश गवर्नमेंट की खुलकर तारीफ की। और यहाँ आपको ये भी समझा दें कि नीतीश बाबू जो है वो जेडीयू के हैं और मैथिली ठाकुर जो है वो बीजेपी से विधायक है। बात अलग अलग पार्टी की है, लेकिन क्योंकि दोनों ही गठबंधन में हैं, गठबंधन में ही इन्होंने जीत हासिल की है। इस बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन एक बिहार के नागरिक होने के नाते भी मैथिली ठाकुर खूब प्रभावित रही हैं नीतीश कुमार के कामकाज से। और इसका एग्जाम्पल आपने सदन के भीतर भी देखा था, जब उन्होंने नीतीश कुमार की और उनके कार्यकाल की खुलकर तारीफ की थी। तो क्या ये वजह मानी जा सकती है कि बिहार के भीतर जो सियासी खेल चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है जो अंदर ही अंदर मैथिली ठाकुर को परेशान कर रही है? अंदर ही अंदर मैथिली ठाकुर जो है वो इस बात को लेकर चिंतित हो रही हैं कि अब बिहार का क्या होगा, क्योंकि बिहार से लिंक होता है मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर से लिंक होता है उनका विधानसभा क्षेत्र और उनके विधानसभा क्षेत्र से लिंक होता है मैथिली ठाकुर की सियासत और राजनीति। और जब जब बिहार की बात होगी तो मैथिली ठाकुर की बात होगी, मैथिली ठाकुर की बात होगी तो बिहार की बात होगी। और एक ऐसे नेता के हाथ में जो अब तक बिहार था, जिसने एक अच्छी छवि बनाई थी प्रदेश की, और अगर आप मानिए कि नीतीश कुमार के बाद अगर किसी ऐसे नेता के हाथ में बिहार की जिम्मेदारी चली जाती है जो छवि खराब करने का काम करे बिहार का, तो आप सोच सकते हैं ये परेशान हर एक नेता को करेगा। और क्या यही वजह है, क्या यही असली वजह है कि मैथिली ठाकुर इस कदर परेशान हुई कि मंदिर में बैठकर, हाथ जोड़कर, ठाकुर जी के सामने बैठकर उनकी आंखों से अपने आप आंसू छलक उठे, आंसू बह रहे थे और वो खुद कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। ये एक ऐसे विधायक की तरफ से कहना या एक विधायक का इस तरह से रोना जो हमेशा मुस्कुराता हो, जो हमेशा खिलखिलाता हो, जो हमेशा एक युवा जोश के साथ काम करता हो और जो हमेशा धार्मिक माहौल में रहता हो, और पहली बार किसी मंदिर में बैठकर मैथिली ठाकुर का यूं रोना वाकई में सबको हैरान परेशान कर रहा है कि आखिर मैथिली ठाकुर को किसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। क्या वो राजनीति से परेशान हो चुकी हैं? क्या उन्हें अब ये लगने लगा है कि मेरा जो डिसीजन था राजनीति में आने का ये गलत डिसीजन रहा, या अब उन्हें लगने लगा है कि जिस बिहार से वो बिलोंग करती हैं और जिस बिहार से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी है, उस बिहार को अब आगे कौन देखेगा? नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा जो पटना छोड़कर अब दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो अब बिहार की छवि कहीं धूमिल ना हो जाए, किसी ऐसे नेता के हाथ में जिम्मेदारी ना चली जाए।
जिसके बाद अगर बिहार की छवि धूमिल होती है तो जाहिर तौर पर जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं या जो लोग वहाँ से अपनी सियासत को देखते हैं, दाग उन पर भी लग सकते हैं। तो कौन संजो कर रखेगा बिहार को? ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने अपने यहाँ पर राय रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। मैथिली ठाकुर का जब ये वीडियो, रोने वाला वीडियो फूट फूट कर जिसमें वो रोती नजर आ रही हैं, जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। लोग इसे सियासत से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान की महिमा ही ऐसी होती है। जिस मंदिर में मैथिली ठाकुर बैठी हैं, गोविंद देव जी की मंदिर में, यहाँ की महिमा ही ऐसी है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि कोई पत्थर दिल भी यहाँ पहुँच जाए तो वो पिघल जाता है। फिर तो ये मैथिली ठाकुर हैं जो खुद इतनी धार्मिक हैं और खुद इतनी कोमल हैं, इतनी स्वर कोकिला हैं, इतनी सॉफ्ट स्पोकन हैं, और इनका यूं इस तरह से कमज़ोर हो जाना, टूट जाना कहीं ना कहीं लाजमी भी है। हालांकि सियासी पंडित इससे इनकार कर रहे हैं, वो इसे सियासत और सियासी कनेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है, इसे लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।